क्रिकेट की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं इशफाक शाह। इस हालिया हफ्ते क्रिकेट के दुनिया में कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में हम आपको बताता चलें। सबसे पहले ये है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो कल से शुरू होने वाला है, जिसमें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये खेला जाएगा। और साउथ अफ्रीका ने अपने प्लेइंग 11 की जो है वो स्क्वाड जारी कर दी है। अभी ऑस्ट्रेलिया का आना बाकी है, जब तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तब तक वो आ चुका होगा। तो ये एक तारीखी मौका है जिसमें साउथ अफ्रीका अगेन सीएससी जो आईसीसी इवेंट का जो फाइनल है उसमें खेल रहा होगा। वो जीता या नहीं ये तो फिर बाद की बात है। इसके अलावा आईसीसी ने कुछ प्लेयर्स को हॉल ऑफ फेम जो है वो अवार्ड दिया है, उस कैटेगरी में रखा हुआ है। अब वो कौन-कौन से प्लेयर हैं? और पाकिस्तान में भी एक प्लेयर ऐसा है कि जिसको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में रखा गया है। इससे पहले जैसे कि ज़हीर अब्बास हो गया, इंज़माम उल हक हो गया, जावेद मियांदाद हो गया या इमरान खान हो गया। इस तरह के बड़े-बड़े प्लेयर्स को हॉल ऑफ फेम जो है उसमें रखा गया था। अब पाकिस्तान का भी एक प्लेयर है, लेकिन कुछ प्लेयर्स और भी हैं बाहर से, जैसा कि साउथ अफ्रीका से ग्रैम स्मिथ और हाशिम अमला को आईसीसी हॉल ऑफ फेम जो उसमें रखा गया है। पाकिस्तान से असल में वुमेन क्रिकेट के सना मीर एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर हैं पाकिस्तानी वुमेन टीम के, उन्हें हॉल ऑफ फेम में आईसीसी ने इस मर्तबा रखा है, जो कि वाकई में डिज़र्व करती हैं। इसके अलावा क्रिकेट की दुनिया में मतलब बहुत सारे खबरें हैं जो कि चल रही हैं, जैसा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि लीग क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट से ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? ज़ाहिर-सी बात है कि इसकी वजह वही कैपिटल है कि यहाँ पे लीग क्रिकेट में उन्हें ज़्यादा पैसा मिल रहा था और ज़हनी सुकून भी है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना सुकून नहीं है, क्योंकि आपसे पूरी एक कौम डिमांड कर रही होती है। आप वर्ल्ड कप हारते हैं, अलग सा टेंशन, आपको नेशनल ड्यूटी होती है, उसकी अलग से ज़िम्मेदारी होती है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखेंगे तो निकोलस पुरान और हेनरिक क्लासन 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपने टीम के सबसे टॉप लेवल के प्लेयर्स थे। और अगर हम देखेंगे तो हालिया 1-2 इवेंट जो आने वाले हैं, जैसे 26 का टी20 वर्ल्ड कप और 27 का ओडीआई वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि बहुत बड़े-बड़े इवेंट्स हैं, जो कि वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका इन्हीं दोनों टीमों पर इन्हिसार कर रहे थे, इन्हीं दोनों प्लेयर्स पर इन्हिसार कर रहे थे। तो क्लासन ने भी लीग को सामने रखा और उसको इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले ली। यही मसला साउथ अफ्रीका के पास पहले भी मौजूद है। क्विंटन डी कॉक लीग्स की वजह से इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया और अर्ली एज में, यानी 31 साल की उम्र में। अब ये कौन से रिटायरमेंट का टाइम है, मतलब समझ से ही बाला-तर है। इसी तरह से एबी डिविलियर्स ने भी कोई 32 साल की उम्र में जो है वो रिटायरमेंट ले ली लीग के लिए। डेल स्टेन लीग्स के लिए अपने आप को फिट ना रख सका और आउट हो गया साउथ अफ्रीका की टीम से अनफिट होने की वजह से, और 19 का वर्ल्ड कप भी ना खेल सका। तो उस पर बहुत सारे मीम्स भी बने कि आईपीएल को जो है ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया। अभी पाकिस्तान के भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल से ज़्यादा लीग्स को प्रेफ़र कर रहे हैं। जिसमें अगर देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी, जिसको साउथ अफ्रीका के सीरीज़ में रेस्ट दिया गया था कि जो चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है, तो इसमें जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो फिर नया-नया आएगा तो ज़्यादा परफ़ॉर्म कर लेगा, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने वो छोड़कर फिर डायरेक्ट बांग्लादेश पहुँच गया। चट्टागांग और ढाका के जो है मैदानों में वो भी जो बांग्लादेशी प्रीमियर लीग है वो खेलना शुरू हो गया, और इसी वजह से उसकी फ़िटनेस उस लेवल पे नहीं थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो खेल सकता। तो इसी कड़ी को देखते हुए हम देखेंगे तो पाकिस्तान के सारे जो मौजूदा एक्टिव प्लेयर्स हैं, जिनमें मोहम्मद रिज़वान हो गया, शादाब खान हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, ये सारे के सारे जो बिग बैश लीग है उसमें जाने की तैयारियों में हैं, और इन्होंने बाकायदा जो उसका ड्राफ्टिंग सिस्टम है जो भी है उसमें अपना नाम दे दिया है, जो कि आने वाले दिनों में वो खेलते हुए नज़र आएँगे। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये गुमान करना कि आने वाले दिनों में जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, वो अपनी इस पोज़ीशन में नहीं होगी बल्कि मज़ीद कमज़ोर होगी। और जो टीम्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो क्योंकि पैसों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो इसकी एक मिसाल अभी भी हमारे सामने है कि जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जो सीरीज़ है, उसमें ओडीआई 3 मैचेज़ थे, जिनको कन्वर्ट करके टी20 में डालने की जो है वो बातें चल रही हैं, जो कि अनफॉर्च्यूनेट सी बात है, क्योंकि
ओडीआई एक अहम फॉर्मेट है क्रिकेट की दुनिया का और इसको हटा दिया जाता है और टी20 लाया जाता है। अब बाबर आज़म जैसा प्लेयर हो या मोहम्मद रिज़वान जैसे प्लेयर्स हो, वो तो ओडीआई के लिए सबसे बेस्ट हैं, सबसे फ़ेवरेट हैं। उनका तो करियर ऐसे ही टी20 खेलते-खेलते गुज़र गया। उन्होंने कुछ किया ही नहीं अपने करियर में अपने मुल्क के लिए। अब टी20 में क्यों? क्योंकि 40 ओवर का मैच है, शुरू होते ही 2 घंटे, 4 घंटे में ख़त्म हो जाएगा और टीम का जो रेवेन्यू है वो भी इसी तरह से और ब्रॉडकास्टर का प्रेशर है ऊपर से। तो फिर क्रिकेट को ही ख़त्म कर दो। अब टेस्ट 5 दिनों के लिए खेला जाता है। हमने तो नहीं मतलब इसमें ये नहीं देखा कि जो ब्रॉडकास्टर हैं वो कहें कि टेस्ट फॉर्मेट को ख़त्म किया जाए। तो ये फॉर्मेट के अंदर टी20 और टेस्ट तो पहले से ही जैसा चल रहे हैं, बल्कि टेस्ट में ज़्यादती हुई है। मतलब टेस्ट के बढ़ोतरी हुई है टेस्ट फॉर्मेट में कि पहले अगर एक टीम 1-1, 2-2 टेस्ट खेलता था, तो अब तो 3-3, 5-5 पे पहुँच चुके हैं। इंग्लैंड तो अब 5-5 टेस्ट की सीरीज़ खेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है। वहाँ पे तो ब्रॉडकास्टर को ये नज़र नहीं आता कि भाई 5 दिन का 1 मैच और 5-5 25 दिन सिर्फ़ टेस्ट मैच के और जो बीच में गैप आ जाते हैं 2 महीने तक चलता है, वहाँ पे ब्रॉडकास्टर को तो नज़र नहीं आता। लेकिन ओडीआई फॉर्मेट जो कि 4 घंटे की बजाय 7 घंटे, 8 घंटे में ख़त्म होती है, वहाँ पे ब्रॉडकास्टर को मसला है। तो ये क्यों? मतलब ओडीआई फॉर्मेट को ही फिर ख़त्म कर दो, क्यों रखा हुआ है? हालाँकि आपके क्रिकेट का जो असल फ़ॉर्मेट है, जो कि 4 साल बाद आपकी वर्ल्ड कप आनी है उसमें फीफा की तरह, लाइक फीफा वर्ल्ड कप है अभी 2026 में आने वाला है, 22 में हुआ था, फिर आगे 26 के बाद 30 में आने वाला है। तो वो तो 4 साल बाद आता है, उसका तो एक ही तरीका है कि 90 मिनट का मैच होता है और उसमें अगर लेवल हो जाए तो कुछ मिनट्स ज़्यादा मिल जाते हैं। तो वो तो अपनी उस शेप को बरकरार रखा हुआ है पिछले कई 100 सालों की। अगर हम देखेंगे तो 100 साल नहीं, अगर दहाइयों की तो भी 5-6 दहाई पहले की वही फ़ॉर्मेट है। तो इसीलिए तो उसकी एक मौजूद है। लेकिन क्रिकेट के अंदर जब से इसको कमर्शियलाइज़ किया गया है पैसों के लिए, तब से हम देख रहे हैं कि क्रिकेट जो है अपना हकीकी फ़ॉर्मेट जो कि व्हाइट बॉल के अंदर हकीकी फ़ॉर्मेट है, उसको वो मुकाम नहीं मिल रहा है, बल्कि प्लेयर्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, लेकिन फिर बाद में टी20 जैसे मुख्तसर फ़ॉर्मेट के होते हुए वो नहीं चल सकते हैं और शायकीन को एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये क्रिकेट का जो फ़ॉर्मेट है, ये अपनी आखिरी साँसें गिन रहा है। या तो फिर इसको ख़त्म करके आप सिर्फ़ टी20 ही ले आओ। 4 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप आता है या 2 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी आता है, तो उसके लिए आप कुछ मैचेज़ रखवा लेते हो वैसे ही दिखाने के लिए, तो वो भी ना रखो, क्यों रखते हैं आप? अगर आप आईसीसी को इस पर सोचना चाहिए कि जो वनडे क्रिकेट है वो एक रियल फॉर्म ऑफ क्रिकेट है। टी20 से ज़्यादा बेहतर माना जाता है। टी20 तो उस लेवल का नहीं माना जाता आज के दिन। वो तो सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है कि लोग उसे देखते हैं। अदरवाइज़ जो असल फॉर्मेट है वो ओडीआई है, वो टेस्ट है। क्योंकि ओडीआई ही की वजह से ज़हीर अब्बास, सचिन तेंदुलकर, इंज़माम उल हक, जैक एलिस जो है दूसरे जितने सहवाग भी हो गया, रिकी पोंटिंग, मैथ्यू एडन वगैरह ये सारे ओडीआई की ही पैदावार है। टी20 ने तो आज तक दुनिया को कोई ऐसा प्लेयर्स दिया ही नहीं है जिससे हम कहें कि ये बहुत ही बड़ा प्लेयर है। चलो टेस्ट का तो समझ आता है कि वो एक बहुत ही बड़ी लेगेसी है, लेकिन वनडे का क्या कसूर? इस पर क्रिकेट के शायकीन को, ब्रॉडकास्टर को और आईसीसी को सोचना चाहिए।